दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, परमीय संख्याएं। इसका प्रश्न नंबर 1 है, आ 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम कैसा होता है। योज्य प्रतिलोम होने के लिए अगर किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग शून्य प्राप्त हो तो है उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम हुआ -3/8। बा वाला प्रश्न 5/-6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/-6 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/6। दूसरा प्रश्न है आ वाला -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होने के का प्रतिबंध होता है कि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का गुणा किया जाए तो उन दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। यानी कि -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 20/-14, क्योंकि अगर दोनों को गुणा करते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। बा वाला प्रश्न देखते हैं। बा वाले प्रश्न में दिया है -1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -1 सही 1/18 को पहले भिन्न बनाते हैं। 18 × 18 = 19, 19 बटे क्या होगा ये हो जाएगा -19/18। तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी संख्या को पलट जाएगी, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -18/19, क्योंकि 18 से काटेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है आ वाला 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी 4/5 का गुणा करना है -7/8 के व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा -8/7। दोनों गुणा किया, गुणा करने पर आता है हमारा -34/35। तो हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बा वाला। कोष्टक में -3/-2 गुणा 2/7 -1/14 -3/4 गुणा 5/3 को हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको हल करना है। कोष्टक निकाल दिया हमने। जो इस तरह से पूरी संख्या लिखी, 2 से 2 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया। अब बचा हमारे पास -3/7 -1/14 और -5/4। एलसीएम लेने पर हरों का एलसीएम लेने पर आया 28 और इसको हल करने पर आया -49/28। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न परमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा के रूप पर निरूपित कीजिए। यानी कि 4/5 को हमको कहाँ निरूपित करना है, संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर 0 ये हमारे 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। तो हमको इधर गिनना है, प्लस के हैं तो प्लस की साइड में गिनना है 1 2 3 4 और 4/5 कर देंगे तो ये बिंदु हमारा होगा 4/5। अगला प्रश्न परमेय संख्या -6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये संख्या रेखा है, माइनस के हैं तो माइनस की तरफ चलेंगे। माइनस की तरफ 1 2 3 4 5 6। अंश कितना है -6, तो -6 हमारा यहाँ प्राप्त होगा।
बटे में 4 है तो 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा -6/4 बिंदु प्राप्त होगा ए। अगले प्रश्न में है -5/6 और 7/8 के बीच 5 परमी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इनके बीच में हमको कितनी परमी संख्या ज्ञात करना है? 5। तो सबसे पहले हम हरों को, जो संख्या दी है हमको, उनके हरों को समान करेंगे। हरों को समान कराते हैं तो हरों को समान करने के लिए 6 और 8 ये दोनों को अगर काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 3 और 4 प्राप्त हुए। तो 4 का हम 5 -5/6 में गुणा कर देंगे और 7/4 में गुणा कर देंगे 3 का, तो हमारे हर समान हो जाएंगी। तो हमारे ये प्राप्त हुआ -20/24। और इसी प्रकार से जो आगे 7/8 गुणा 3 का गुणा किया तो जो आया 21/24। अब इनके बीच में हमको 5 परमी संख्या ज्ञात करना है। तो इनके बीच में माइनस के हैं 20 और प्लस के हैं 21। इनके बीच में तो -20 से लेके 21 तक बहुत सारी परमी संख्याएँ होंगी। जैसे -20 से और बड़ा क्या होता है 19/24, -18/24, -17/24। इस प्रकार से अगर इधर से देखें तो 20/24, 19/24, कोई भी अपन बीच वाली संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हमारे परमी संख्या होंगी, लिखी हमने ये। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। हम पर रस्सी दी है 22/5 मीटर और हमको टुकड़े करने हैं 2/5 मीटर वाले के। तो क्या करते हैं हम भाग, कि जिसको कितने भागों में विभक्त करना है, यानी भागों में विभक्त करना है। और ये कितने भागों में विभक्त होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो भागित 2/5। आखिर भाग को हम जानते हैं कि गुणा में बदल देते हैं तो अंक जो संख्या है वो पलट जाती है। इसको हल करने पर हमको प्राप्त हुआ 11, यानी 11 टुकड़े में कटेगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2/5 गुणा कोष्टकों -3/7 -1/14 इस प्रकार से संख्या दी हुई है। इस संख्या को हल करते हैं तो सबसे पहले हम कोष्टक निकालते हैं। कोष्टक निकालने के बाद संख्या लिखी। इसमें जो कट रहा होता है उसको तो काट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। तो हम देखते हैं कि -3/7 और एक और संख्या जो आगे दी है -3/7, ये संख्या इसमें कैसी है? कॉमन है। तो हम इस संख्या को बाहर ले लेंगे, यानी इसमें से -3/7 बाहर लिया तो बचा हमारा 2/5 और इस संख्या में से -3/7 को बाहर लिया, कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास 3/5 और माइनस के 1/14 को अलग लिख लिया। अब इसको हम भिन्न के रूप में जोड़ते हैं तो हमको लघुत्तम लिया 5, एलसीएम 5 आया और हल करने पर 5/5 प्राप्त हुआ। 5 से 5 कट जाएंगे तो हमको अब संख्या बच रही है -3/7 -1/14, जिसका पुनः एलसीएम 14 आया और हल करने पर आया हमारा -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है -2 से बड़ी 5 परमी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हम संख्या रेखा देखते हैं तो 0 से दाईं तरफ प्लस के और बाईं तरफ माइनस के होते हैं, यानी बाईं तरफ को घटती जाती है संख्या और दाईं तरफ को बढ़ती जाती है। तो -2 से बड़ी यानी -2 कहाँ है? 1 2, तो -2 यहाँ इस स्थान पर है। अगर हमारे इससे बड़ी परमी लेना है तो 1 0, -1 0 1 2 3 इस तरह से जी अनंत परमी संख्या बड़ी होंगी। तो हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे -1 से बड़ा है, -2 से बड़ा है -1,
-1 0 1 2 3। तो ये 5 परिमित संख्या हुई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में 3 से छोटी 5 परिमित संख्या, 3 से छोटी 5 परिमित संख्या, अगर परिमित संख्या छोटी किधर जाती हैं, आगे के लिए, यानी बाईं तरफ के लिए, जैसे संख्या रेखा पर देखते हैं तो जो शून्य से जो बाईं तरफ को संख्या बढ़ते हैं तो हम छोटी संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। तो 3 से छोटी, 3 से छोटा 2 होता है, 1 0 -1 -2 -3 4 5 6 माइनस के अंत तक। तो इस प्रकार से हमारी ये परिमित संख्या 5 परिमित संख्या, छोटी 5 परिमित संख्या हुई। इस प्रकार से आज का हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।